बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 नवंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबानी रिजीम खुलकर सामने आ चुकी है और अब यूं लग रहा है कि तालिबानी रिजीम ने भारत की ईमा पर जो एक खेल रचा रखा था, अब उसके बाद वो खुलकर सामने आकर खुलकर खेलने का फैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा इकदाम। इस वक्त काबुल से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जिसके बाद पाकिस्तान जो है, चूंकि पाकिस्तान ने भी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो खुदकुश हमले हुए हैं, बिलखुसूस जो कैडेट कॉलेज वाना पर हमला हुआ और जो विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में G11 कचहरी के बाहर हमला हुआ, उसके बाद अब पाकिस्तान का सबर जो है वो जवाब दे चुका है और पाकिस्तान ने भी कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स करनी है, ये तो कंफर्म्ड है। एक अहम तरीन इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इस इजलास के अंदर कुछ बड़े और सख्त तरीन फैसले जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो लेने जा रही है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि तालिबानी रिजीम की तरफ से भी ये धमकियां दी गई कि हम अफगानिस्तान के ऊपर हमलों का बदला जो है वो इस्लामाबाद पर हमला करके लेंगे। फिर इवन अब उनके अकाउंट्स जो हैं वो लाहौर और कराची के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और अब जो साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद सईद, उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में दहशतगर्द मजीद शहरों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मकसद जो है वो अफरा तफरी फैलाना है ताकि लोग खौफजदा होकर लीडरशिप से ये कहें कि जी अफगानिस्तान के साथ सख्त रवैया ना रखें और अफगानिस्तान जो 3 से 4 रियायतें चाहता है वो अफगानिस्तान को दे दी जाएं। ये दर हकीकत खुद को हमले इसलिए करवाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ऐसा नहीं करेगा। इस सब में सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात के ठोस शवाहिद पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी पाकिस्तान रखने जा रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और इंडिया में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इंडिया अपने मुल्क में होने वाले किसी भी हमले का यूनिलेटरल तरीके से बगैर किसी सबूत और एविडेंस के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर स्ट्राइक्स करने की बात करता है। पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस है कि भाई इंडिया अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कोई सबूत रखता है तो हमें दे, हम उस पर एक्ट करेंगे। एंड द सेम गोज फॉर अफगानिस्तान। जब पाकिस्तान के अंदर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी होती है तो हम नाकाबिले तरदीद शवाहिद रखते हैं, हम एविडेंस पूरी दुनिया के सामने रखते हैं और हम हुज्जत तमाम जरूर करते हैं ताकि पूरी दुनिया को यह अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं या पाकिस्तान जो सख्त तरीन कदम उठाने जा रहा है वो सख्त तरीन कदम पाकिस्तान बामरे मजबूरी और पाकिस्तान जायज तरीके से, पाकिस्तान का ये राइट है क्योंकि पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद प्रेजेंट किए हैं। अब नाज़रीन इकराम, इमरजेंसी काबीना का इजलास जो बुलाया गया है सिक्योरिटी कंसर्न्स के तनाजुर में, आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जंग का आगाज जो है उसकी मंजूरी कैबिनेट ने ही देनी होती है। कैबिनेट के पास अनलिमिटेड पावर्स है एक तरह से, और इस सब के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है वो फेडरल कैबिनेट की बुला ली गई है और किसी भी लम्हे आज ये मीटिंग हो सकती है। कंट्री की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन और जो की डेवलपमेंट्स हैं उनके तनाजुर में कुछ बहुत बड़े फैसले भी हो सकते हैं। कैबिनेट मेंबर्स को हमारी तलात के मुताबिक बताया गया है कि भाई रिमेन प्रिपेयर्ड, और फॉर्मली उन्हें मीटिंग के एजेंडा के हवाले से बताया नहीं गया, लेकिन उन्हें बताया गया कि बी रेडी, बस आपको बुलाया जा सकता है और फिर जो डिस्कशन होगी वो मीटिंग में ही होगी। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इसमें इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है, इसमें अंदाजा यही है कि भाई ये मीटिंग जो है ये दहशतगर्दी के तनाजुर में और पाकिस्तान जो सख्त तरीन स्टेप्स लेने जा रहा है और ये जो खुदकुश हमलों का पाकिस्तान ने बदला लेना है जिसकी तैयारी मुकम्मल है, टारगेट्स लॉक हो चुके हैं। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स कि वो जाकर रंदा फेरे, तबाही फेरे, और बॉर्डर के ऊपर आर्मी ने भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली हुई है। तो अगर हम उस तनाजुर में भी देखें तो बहुत कुछ पाकिस्तान का ऑलरेडी तैयार है, बस फाइनल ऑर्डर जो है और फाइनल जो अप्रूवल है फ्रॉम द फेडरल कैबिनेट वो रहता है। अच्छा, दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम जो है वो भी अगर हम ये कहें कि खुलकर सामने आ चुकी है तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। तालिबानी रिजीम जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ जो उनका एक नैरेटिव वो रखते हैं, ये सारी चीजें हम उनकी ऑलरेडी ऑब्जर्व भी कर चुके हैं, पहले देख भी चुके हैं, और आज
उन्होंने तिजारत के हवाले से भी, बिकॉज दे नो, दो चीजें उन्हें पता है। एक तो उन्हें यह पता है कि भाई उनकी सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ होती रहनी है। दूसरा उन्हें यह पता है कि वो उस दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं और फिर इंडिया का प्रेशर और इंडिया की फंडिंग भी है। लेकिन जो पाकिस्तान के हाथ में है, ट्रेड और तुरखम बॉर्डर और फिर चमन स्पिन बुल्दक और बाकी क्रॉसिंग्स, पाकिस्तान ने वो बंद की हुई है। इन क्रॉसिंग से सिर्फ एक काम हो रहा है अभी भी, ये कंप्लीटली बंद नहीं है, और वो एक काम ये है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बेदखल, उनकी डिपोर्टेशन जरूर हो रही है, वो डिपोर्ट हो रहे हैं, उसके अलावा ना कोई बंदा आ रहा है ना जा रहा है, और ट्रेड तो बहुत दूर की बात है। और अब अफगानिस्तान के जो नायब वजीर आजम बराए इक्तसादी उमूर हैं, वहाँ की इकॉनमी को जो देखते हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। अफगानिस्तान की पॉलिसी, और अफगानिस्तान शायद पाकिस्तान के साथ इख्तलाफात को अब तवील मुद्दती इख्तलाफात में कन्वर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और उन्हें पता है कि हमने सुधरना नहीं है, और पाकिस्तान की लीडरशिप का रिजॉल्व उन्होंने पहले ही देख लिया हुआ है कि वो रियायत या बचत तो कर नहीं रहे। तो अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगान ताजिरों को कहा है कि उन्हें तिजारत के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार अब खत्म कर देना चाहिए और अफगान ताजिरों को मुतबादिल रास्ते अपनाने चाहिए। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला बरादर ने कहा कि तमाम अफगान ताजिर और सनतकार पाकिस्तान के बजाय दूसरे तिजारती रास्तों की तरफ रुजू करें। उन्होंने कहा कि मैं तमाम ताजिरों पर जोर देता हूं कि वो जल्द अज जल्द दरामदात और बरामदात के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर अमल दरामद करें। उन्होंने खबरदार किया कि इस हिदायत के बाद अगर कोई ताजिर पाकिस्तान के साथ तिजारत जारी रखता है तो हुकूमत उसके साथ ताउन नहीं करेगी और ना ही उसकी बात सुनेगी। यानी इसके बाद अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास शिकायत और रोते हुए ना आना, क्योंकि हमने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ तिजारत वैसे ही खत्म कर दो। मुल्ला बिरादर ने पाकिस्तान से दरामद शुदा अद्वियात के मियार को नाकिस करार देते हुए ऐलान किया कि अद्वियात के दरामद कुनिंदगान को 3 माह की मोहलत दी जाती है कि वो अपने पाकिस्तान के साथ तिजारती खाते बंद कर दें। अब अफगानिस्तान में अद्वियात और बाकी चीजें भी जाती हैं। अब ये इनका एक माइंडसेट ऐसा है कि ये इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स अपनी आवाम, लेकिन इसका अल्टीमेटली असर तालिबानी हुकूमत के कमजोर होने पर ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी इकॉनमी अफेक्ट होगी। पाकिस्तान को रत्ती बराबर फर्क जो है वो नहीं पड़ना, बल्कि थोड़ा सा पड़े भी तो आटे में नमक के बराबर होगा पाकिस्तान के अंदर जो फर्क पड़ता है अगर ये ट्रेड परमानेंटली भी बंद हो जाती है। लेकिन अफगानिस्तान के लिए जो फैसिलिटीज पाकिस्तान ने दी थी, दुनिया का कोई और मुल्क इन्हें वो देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये नमक जो है उसकी कदर ना करे तो वो एक अलग बात है। अब इसमें इन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान को अब दरामदात और बरामदात के लिए मुतबादिल तिजारती रास्तों तक रसाई हासिल हो चुकी है। यानी पहले हमें नहीं थी तो हम पाकिस्तान जाते थे, अब हमें रसाई हासिल हो चुकी है और खित्ते के मुमालिक के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर हुए हैं। यानी पहले तो कोई दूसरा मुल्क हमारी सुनता नहीं था, अब इन्होंने कहा कि अब हमारे पास ऑप्शंस भी आ गए हैं। मुल्ला बिरादर ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अगर तिजारती रास्ते दोबारा खोलना चाहता है तो उसे जमानत देना होगी कि रास्ते आइंदा किसी भी सूरत बंद नहीं किए जाएंगे। मतलब दिस इज अ वे ऑफ थ्रेटनिंग पाकिस्तान। बट पाकिस्तान, मैं देख रहा था बहुत से लोग इस खबर के ऊपर डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तजिया दे रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, हमें रखना ही नहीं आपके साथ इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात, मुतबादिल रास्ते अपनाएं। बट आई थिंक कि इसमें एक अंडरलाइंग मैसेज है तालिबानी रजीम की तरफ से कि वो पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म जंग ही करना प्रेफर करेंगे। वो पाकिस्तान के साथ इस जंग को आगे से आगे लेकर ही जाएंगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर है। ये जो टेररिज्म है इसे पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी भी सर्कमस्टांसेस में अब बर्दाश्त करता हुआ तो नजर ऑलरेडी नहीं आ रहा। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।